हर हर महादेव एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अनोखी यात्रा में। भारत में स्थित एक ऐसा गांव जहां से शुरू होती है स्वर्ग की यात्रा। आज मैं लेके आया हूं आपको भारत के इस प्रथम गांव माना की अद्भुत दुनिया में। उत्तराखंड के बड़े बड़े पहाड़ों के बीच बसा यह गांव न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि यहाँ की पौराणिक कहानियां और ऐतिहासिक धरोहर की वजह से भी जाना जाता है। ये वही जगह है जहाँ पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा शुरू की थी। यहाँ एक ऐसी गुफा भी है जहाँ भगवान गणेश रहा करते थे और इसी गुफा में गणेश जी ने लिखी थी महाभारत। सो गाइस, आई होप आप लोगों को बद्रीनाथ मंदिर का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी हम यहाँ से मंदिर से निकल रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं माना गांव, जो इंडिया का पहला गांव है, एंड वहाँ से हम निकलेंगे वसुधारा वाटरफॉल की तरफ। वहाँ की जो मेन मान्यता है या जो भी है वो चीज़ें मैं आपको वहीं चल के बताऊंगा। जो गाड़ी जाती है यहाँ से माना गाँव के लिए, ये जाती है बोलेरो। शेयर कैब रहती है, ये 50 रुपीज़ पर चार्ज करते हैं। 4 किलोमीटर समथिंग यहाँ से रास्ता है, वहाँ पहुँच के मिलते हैं। तो ये है वसुधारा वाटरफॉल का रास्ता। ये देख रहे हो पूरा जाम ही जाम लगा हुआ है। बोला था ना सीज़न में आओगे तो भाई ऐसे ही जाम देखोगे। ये देखो पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा भी जाम है, एंड अभी हमें वहाँ से होते हुए निकलना है। देखो ग्लेशियर पूरा जमा हुआ है, एंड ये पूरा काट के अभी रास्ता बनाया गया है यहाँ पे माना गांव जाने के लिए। तो दोस्तों अभी हम माना गांव के अंदर एंटर कर चुके हैं और यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग हो जाती है हमारी ट्रैकिंग। टोटल अब 6 से 7 किलो जितना भी हमें पैदल चलना है। झंडे से लगे हुए हैं। तो रास्ते भर में आपको छोटी छोटी शॉप मिलती रहेंगी, रिफ्रेशमेंट के लिए आपको खाने पीने का सामान मिलता रहेगा, एंड काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। रीज़न भी है क्योंकि मोस्टली अब क्या है ना, कोविड से पहले ना यहाँ पे लोग बहुत कम आते थे, बहुत 10-20% लोग आते थे जिनको पता था। और एक तो 6 महीने में ना यहाँ पे बर्फ़ जो है ना भाई 10-15 फीट तक जम जाती है ऊपर तक। तो 6 महीने ही टोटल बंद रहता है यहाँ। उस टाइम पे सिर्फ आर्मी वाले ही रहते हैं। तो अभी तो बिल्कुल पीक सीजन है, तो यहाँ पे बहुत भीड़ है। अभी टोटल समझो इस टाइम तो ये है, कोविड के बाद से 90% लोग जो बद्रीनाथ आते हैं वो माना गांव विजिट करते ही करते हैं। माना गांव में प्रवेश करते ही आप सबसे पहले दर्शन करेंगे गणेश गुफा के। ये वही जगह है जहां भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास के कहने पर महाभारत को लिखा था। इस गुफा में आकर ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास के उन पन्नों में प्रवेश कर रहे हो जहां महाभारत की रचना हुई थी, और साथ ही आप इस गुफा में एक पीस और डिवाइन एनर्जी को भी फील करोगे, जो इस जगह की दिव्यता को दर्शाता है। गुफा का आकार छोटा है, लेकिन इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। ओए होए 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 होए, व्यू देखो, पहाड़ों के बीच में से बहती है नदी। है जन्नत। देखो, देख रहे हो, दिखाता हूँ ना तुम्हें तो कुछ जेन्युइन चीजें। मानते हो तो सब्सक्राइब करा करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करा करो। तो अभी हम आ गए हैं सरस्वती नदी, जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। अभी हम उस लोकेशन पे हैं, भीम पुल। आप मेरे पीछे जो ये पुल देख रहे हो ना, भीम ने खुद बनाया था और ये आज तक स्थित है यहाँ पे। तो अभी जो सरस्वती नदी का रुद्र रूप जो तुम देखोगे ना, वो यहाँ देखना, और वो सीधा पाताल में चले जाती है। और यहाँ पे सरस्वती माता का मंदिर है, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है भाई स्थित। देखो जो ये पत्थर देख रहे हो आप, यही पत्थर है वो जो भीम ने लगाया था जब वो स्वर्ग के रास्ते निकले थे 5 पांडव और द्रौपदी के साथ में। तो यही पत्थर है वो, जब द्रौपदी नदी पार नहीं कर पा रही थी सरस्वती नदी का क्रोध रूप देखकर, तो वो डर गई थी। जब वो नदी पार नहीं कर पा रही थी, तब ये पत्थर को भीम ने यहाँ पे लगाया था। 3-4 साल पहले ये मंदिर भी बना है यहाँ पे नया, और अभी भी इसका निर्माण चल रहा, काम चल रहा है। इतना सुंदर है। एंड अभी हम जा रहे हैं वाटरफॉल की तरफ, जहाँ पे स्वर्गारोहिणी का रास्ता है। वसुधारा जो वाटरफॉल का रास्ता है, यहाँ से टोटल 5 किलोमीटर है, एंड 5 किलोमीटर हमें यहाँ से होते हुए जाना है। यही रास्ता है स्वर्गारोहिणी जाने का रास्ता। अगर भगवान ने चाही तो एक दिन वहाँ का भी ट्रैक जरूर करेंगे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों ने 36 सालों तक हस्तिनापुर में राज किया, और पांडवों के राज के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ये देखते हुए पांडवों ने अपना राजपाट
परीक्षित को सौंपकर द्रौपदी के साथ पांडव अपने अंतिम यात्रा की ओर हिमालय की तरफ निकल गए। लेकिन इनकी इस स्वर्ग की यात्रा में एक एक कर सबको अपने कर्मों का फल मिलने लगा, जिस वजह से ये स्वर्ग नहीं पहुंच पाए और केवल युधिष्ठिर और उनके साथ शामिल इस यात्रा में एक कुत्ता ही स्वर्ग तक पहुंच पाया। और वहां जाकर उन्होंने देखा दुर्योधन जैसा पापी वहां पहले से ही मौजूद था। ऐसे में सवाल आता है कि पांडव हमेशा धर्म के रास्ते पर ही चले, फिर भी उनको स्वर्ग क्यों नहीं नसीब हुआ। शुरुआत द्रौपदी से हुई और अंत में भीम का निधन हुआ। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की मृत्यु की वजह यह बताई कि वो पांचों भाइयों में सबसे ज्यादा अर्जुन से प्रेम करती थी और अर्जुन को ही योग्य वर मानती थी। पत्नी धर्म में यह पाप है। और युधिष्ठिर इतना कहते हुए बिना पीछे देखे आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद सहदेव का भी निधन हो गया। भीम ने युधिष्ठिर से सहदेव के पाप के बारे में पूछा। युधिष्ठिर ने सहदेव की मृत्यु की वजह बताई कि सहदेव को अपने विद्वत्ता पर घमंड था, जिसकी वजह से वो किसी को भी अपने बराबर नहीं समझता था, इसलिए उनकी यह दशा हुई। और कुछ दूर चलने के बाद नकुल की भी मृत्यु हो गई। वो भी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए और भीम ने इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने सुंदर होने पर घमंड था, इस वजह से वो भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाया। थोड़ी आगे चलने के बाद अर्जुन की भी मृत्यु हो गई, जिसका कारण बताते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपने पराक्रम और युद्ध कौशल में बड़ा घमंड था और उसने कहा था कि वह एक ही दिन में अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देगा, और ऐसा नहीं हुआ और यही कारण वो स्वर्ग की यात्रा पूरी नहीं कर पाए। और अंत में भीम की भी मृत्यु हो गई और इसका कारण युधिष्ठिर ने यह बताया कि भीम को अपने बल का घमंड था और जब भी भीम को क्रोध आता था वो ऋषि मुनियों का अपमान करते थे और अनुचित व्यवहार करते थे, और इसी कारण भीम भी स्वर्ग की यात्रा पूरी नहीं कर पाए। और अंत में केवल युधिष्ठिर और उनके साथ इस यात्रा में शामिल कुत्ते को ही स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति मिली। और युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग यात्रा में शामिल वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि धर्मराज के पिता यमराज थे। और स्वर्ग में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर दुर्योधन को देखकर चौंक गए। युधिष्ठिर ने जब इंद्र से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया दुर्योधन का अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होना उसका एकमात्र सद्गुण था, इसी गुण के कारण उसे स्वर्ग में स्थान मिला। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कट्टर नास्तिक भी हैं तो आपसे बड़ा आस्तिक कोई नहीं है, कि आप किसी एक चीज के प्रति इतने समर्पित हो गए हैं कि वही आपका धर्म बन गया है। 2 किलोमीटर ट्रैक रह गया, 6 किलोमीटर हमने ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, पीछे पानी लग रहा है कैमरे पे। एंड ये तो जो आप देख रहे हो ये सारी हिमालयन जड़ी बूटीज़ हैं। इनको नहीं छूना चाहिए क्योंकि नहीं पता इतनी पहाड़ों पे ऊंचाई पे कौन सा पेड़ कैसा हो, कौन सा पौधा कैसा हो। और हवाएं इतनी तेज़ चल रही है ना भाई, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं बिल्कुल जो ये बर्फीले पहाड़ों पे से निकल रही है। देखो यार, तो भाई हमने कम से कम 6 किलोमीटर ट्रैक कंप्लीट कर लिया है और लास्ट अभी भी 2 किलोमीटर बचा है। 5 किलोमीटर नीचे लिखा हुआ था लेकिन ये 8 किलोमीटर का ट्रैक है, मैं फिर बता दूं तुमको। और लास्ट बस अभी यहाँ पे पानी मिला है। ये 2 और 3 किलोमीटर तो कच्चे रास्तों से ही चल के आना पड़ेगा तुम लोगों को। लगभग अभी हम 11,500 फीट की ऊंचाई पर हैं। और यहाँ पे पता है भाई, ऑफ सीजन पे ना जब 6 महीने ये पूरा बंद रहता ना, यहाँ पे 10-12 फीट तो बर्फ़ जम जाती है। उस टाइम यहाँ पे लोगों का आना जाना बंद, सिर्फ आर्मी के कैंप वगैरह लगे रहते हैं जो ध्यान रखते हैं यहाँ पे। तो भाई आपको पता चल रहा होगा कि हवाएं अभी कितनी तेज चल रही है। एंड ये जो आप देख रहे हो गुफा, एक टाइम था कुछ टाइम पहले यहाँ पे बहुत तगड़ा लैंडस्लाइड हो गया था, जब पूरा पहाड़ पूरे नीचे गिर गए थे, तो ये गुफा बंद हो गई थी। मतलब ये गुफा तक जाने का रास्ता बंद हो चुका था, बट फिर भी लोगों ने जैसे तैसे करके रास्ते बनाए हैं। कच्चे रास्ते, वो रास्ते भी नहीं है, बस वो तो भगवान भरोसे चले जा रहे हैं। ये देखो, ये सब कोई ना कोई जड़ी बूटी है, ये सब हिमालयन वनस्पति है। इनके साथ ऐसी चढ़ाई करी ना तो केदारनाथ तक पहुंच गए हम। अगले दिन ही दर्शन करने पड़ेंगे। भाई आप एक चीज़ नोटिस करना, ये देखो यहाँ पे शायद आप देख पा रहे हो, मैं भी नहीं आ रहे बट आंखों से दिख रहे हैं लोग। ये जो रास्ता है ना, ये स्वर्गारोहिणी का रास्ता है जो बिल्कुल इस तरफ से आता है। और अभी हम इस रोड से आए हैं, इस वाले रास्ते से। स्वर्गारोहिणी का रास्ता जो ये है, जहाँ पे स्वर्ग के द्वार खुले थे, युधिष्ठिर और उनके साथ एक कुत्ता गया था, ये वही जगह है, ये वही रास्ता है। ये टोटल 25 किलोमीटर समथिंग का ट्रैक है, पूरा करेंगे एक दिन। इसी ट्रैक का व्लॉग दिखाऊंगा तुम्हें स्वर्गारोहिणी का। बहुत हार्ड ट्रैक है, बहुत ही ज़्यादा, डोंट वरी, बट बहुत ही जल्दी रहा सब कुछ बढ़िया।
तो यहाँ भी एक दिन ज़रूर जाएंगे। तो भाई हम वाटरफॉल के पास आ गए हैं फाइनली। बहुत बुरी हालत हो गई, थक गया मैं काफ़ी ज़्यादा। कहते पहाड़ पर चढ़ रहा व्यक्ति झुककर चलता है और पहाड़ पर से उतर रहा व्यक्ति अकड़ कर चलता है। अगर कोई झुककर चल रहा है तो समझ जाना ऊंचाइयों पर जा रहा है, और अगर कोई अकड़ कर चल रहा है तो समझ जाना नीचे जा रहा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कुछ भी बन जाओ, कितना ही कमा लो, कितनी ही तुम लेवल टच कर दो भाई अपनी लाइफ में, अपने रूट से जुड़े रहना। हमेशा इंसान को इंसान समझो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही है जो तुम्हें टिका के रखे हुए हैं, क्योंकि जो भी है सब यहीं भुगत के जाना है। तो बस अभी हम पहुंच गए हैं वाटरफॉल की तरफ, सामने आ गए हैं वाटरफॉल के। एंड अब देखते हैं, एक मान्यता है कि वाटरफॉल की कि जो लोग पापी होते हैं ना उन पे ही है, तुम इसके नीचे भी खड़े हो जाओगे ना तो इसकी जो बूंदे हैं ना वो तुम पे नहीं पड़ेगी, चाहे कितना ही ट्राई कर लो। और अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम अच्छे हो, तो इस वाटरफॉल की बूंदे तुम पे 100 मीटर की दूर से पड़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, कितने पापी हैं। बाकी भोले बाबा की दुआ से कभी किसी का गलत नहीं चाहा, जहाँ ज़रूरत पड़ी सबके लिए आगे खड़े रहूँ खुद से ही। तभी यार हर जगह बुलावा आता है भाई, मैं मानता हूँ मेरे कुछ तो अच्छे कर्म है जो भोले बाबा की दुआ से ना अकेले कहीं भी निकलता हूँ ना उनके नाम लेके, वो मेरा हर काम बना है। आज चलते हैं, अब आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ, चलो। जैसा कि सबको ही पता होगा, स्वर्ग सिर्फ 2 ही लोग पहुँच पाए थे, 5 पांडव निकले थे एंड द्रौपदी एंड उनके साथ में एक कुत्ता था। लेकिन पहुँच कौन कौन पाए? एक युधिष्ठिर और उनके साथ पहुँचे स्वर्ग में एक कुत्ता। और हमारे साथ देखो भाई कौन है, कहाँ गया? ये रहा भाई। ये बंदा मेरे साथ स्टार्टिंग से चलता हुआ आ रहा है, जहाँ से मतलब वो स्वर्ग रोहिणी का जो द्वार देखा था ना तुमने, ये वहाँ से मेरे साथ चलता हुआ आ रहा है। एंड साथ ही मेरे को पता है जब तक मैं इसके वाटरफॉल से होके वापस नहीं आ जाऊँगा ये मेरे साथ ही रहेगा। ये देखो वे आया भाई। कुत्तों से मेरा पर्सनली लगाव है बहुत ज़्यादा। मैं यार कुछ लेके आना भूल गया, बिस्किट्स वगैरह, मेरे को पता होता है ऐसा कुछ है तो मैं ज़रूर लेके आता, बट कोई नहीं, अभी हम वैसे ही रिटर्न जाएंगे, नीचे इसको ज़रूर ना कुछ खिलाएंगे। एंड हाँ, ये एक ऐसी प्रजाति है ना भाई, ये तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती। कुछ नहीं चाहिए यार इनको तुमसे, कुछ भी, बस तुम थोड़ा सा प्यार कर दो, बस थोड़ा सा प्यार, सर पे हाथ फेरा। ये देखो कहाँ तक आ गया मेरे साथ, वो भी अकेले इस रूट पे। हाँ भाई दोस्त चले, देखो जहाँ मैं रुक जाऊँगा ना वहीं रुकेगा। चल रहा हूँ, चल रहा है, कहाँ गया? रुक गया। तो फाइनली पहुँच गए। हाँ दोस्त तो भाई अभी हमने ऑलमोस्ट पूरा ट्रैक ख़त्म कर दिया है, वापस हम नीचे की तरफ आ चुके हैं। ये है भारत की आखिरी दुकान, ऐसा लोग कहते हैं। मगर हमने ऊपर एक दुकान और देखी थी छोटी सी, बट वो अभी पीक टाइम में तो क्या पता कोई भाई पैसा कमाने के लिए खोल के बैठा है कि हाँ पता है लोग आएंगे इस वजह से। तो बगैर तुम देख लेना, ऊपर वैसे कुछ ज़्यादा है नहीं, यही है लास्ट दुकान जो है यहाँ पे। वंदे भारत होम स्टे। तो भाई आपको यहाँ पे काफ़ी सारे होम स्टे, रेस्टोरेंट, होटल वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे वसुधारा वाटरफॉल के पास स्टे भी करना चाहते हो तो स्टे कर सकते हो। बहुत प्यारी जगह है यहाँ पे, मतलब अलग ही पीस है यार, बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं है, दुनिया से दूर भाई, तुम बिल्कुल गाँव में बसे हो पहाड़ों के बीच। तो अभी बज रहे रात के 10, हम आए थे होटल, आते ही सो गए थे भाई, बहुत ज़्यादा थक गए थे।
एंड उतरते वक्त ना वसुधारा वाटरफॉल से जब मैं उतर रहे थे ना, तो मेरे पैर में बहुत तेज़ मोच आ गई थी, मैं गिर गया था प्रॉपर, बट तब उस टाइम पता नहीं चला। अभी सो के उठने के बाद सूजन आ चुकी है टोटल। हम खाना पैक कराने आया था, आज मैं वापस जा रहा हूँ होटल। गुड मॉर्निंग गाइस, पहले सभी को हर हर महादेव। आज हमारा बद्रीनाथ में तीसरा दिन और आज हम यहाँ से निकल रहे हैं। बस स्टैंड पे खड़ा हूँ मैं एंड अभी मॉर्निंग के बज रहे 8। ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए यहाँ से बस चलती है, शेयर कैब वगैरह भी चलती है, टैक्सी वगैरह, जिसका 1500 रुपये चार्ज रहता है पर पर्सन। बस का रहता है कुछ 650 या 700 रुपये कुछ रहता है पर पर्सन बस का। यहाँ पे बसें भी इजीली अवेलेबल हो रही है यार, और क्या प्रॉब्लम है, अभी तो बिल्कुल पीक सीजन पे इतना सब मिल रहा है, तो तुम आ सकते हो। तो बस ये एक छोटा सा अपडेट देना था। जय गंगा मैया की सभी को एंड हर हर महादेव। अभी मैं हूँ ऋषिकेश में और सुबह मैं चला था 8 बजे बद्रीनाथ मंदिर से और अभी मैं 9 बजे यहाँ पहुँचा हूँ ऋषिकेश में। डायरेक्ट बस स्टैंड से ऋषिकेश के यहाँ पहुँचा हूँ। पीछे मेरा आप लक्ष्मण झूला देख रहे होगे भाई, बहुत हालत ख़राब हो गई बस में बैठे बैठे, 12 घंटे से ऊपर ही हो गए भाई बैठे बैठे बस में। एंड अब मैं इस ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे एंड आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इंक्वायरी हो मंदिर से रिलेटेड, यात्रा से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक होगा, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, तो मैं सबके रिप्लाई करूँगा। तो अब मैं इस ब्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पे एंड अब मैं ऋषिकेश में 2 दिन बिताऊँगा खुद के साथ, बिल्कुल गंगा मैया के बगल में बैठूँगा, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करूँगा, आरती वगैरह अटेंड करूँगा, ठीक है, थोड़ा टाइम अब खुद के साथ बिताऊँगा। बट इसका कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं आएगा, बिल्कुल फ़ोन वगैरह बंद करके, व्लॉग वगैरह बंद करके, थोड़ा पीसफुल माइंड के साथ थोड़ा यहाँ पे टाइम बिताएंगे एंड उसके बाद अपन भी घर चले जाएंगे। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए सफ़र पर। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, जय गंगा मैया।